हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 10th मैथ्स बेसिक। आपसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का आपका स्टूडेंट आपका एग्जाम जो है बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। 17 तारीख को ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, वो भी बेसिक का। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का ही बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके में जो क्वेश्चन पेपर है ये वाला, इसके सारे सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पेपर में से आपके बार बार क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, बार बार क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे सुनकर मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, और इस वाले ये जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चन जो आएंगे आपके सीधे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूँ। इसके सारे सारे क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन पेपर। चलो ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके कौन से ईयर का है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो मैंने सेट पेपर वन, ठीक है, हमारा जो सेट पेपर वन था, सेट पेपर वन, उसको मैंने जो आपका क्वेश्चन पेपर मैंने कराया था सेट पेपर वन के अंदर में, ये रहा वीडियो का थंबनेल, ये रहा वीडियो का थंबनेल सेट पेपर वन का। ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर कराया था 2025 का कराया था। 2025 का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्लास मैथ्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर मैंने कराया था। मैथ्स का बेसिक का कौन से पेपर में कराया था 2025 का, वो भी सेट वन कराया था मैंने। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर आपसे सुनूंगा मैं क्या करा रहा हूँ। आज के इस क्लास के अंदर आपको मैं सेट पेपर सेकंड करा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन पेपर संख्या का दो करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वह हमारा 2024 का है। क्या है, हमारा 2024 का बेसिक का मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप, और इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे। प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर कैसे आता है कैसे नहीं आता वो पता चल जाएगा। आपकी तैयारी कितना हो पाया नहीं हो पाया ये पता चल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। चलो, तो बिना किसी देरी के शुरू से क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास पे शुरू से अंत तक पूरा फोकस बना कर रखना। हर एक क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपका डायरेक्ट एग्जाम आपके दिमाग के अंदर में सीधे बैठ जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत इजी दूंगा मैं। ठीक है, तो इसलिए आप स्टूडेंट क्लास में शुरू से अंत तक पूरा फोकस बना के रखना, और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसकी इस वाले जो जितने क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा उनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में आपका बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। चलो करते हैं, तो ये आपका 2024 का सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 है, और क्या है, सेट नंबर 3 है, और वो भी सेट पेपर 1 का पार्ट नंबर, मतलब कि बोल सकते हो सेट नंबर 3 है बस। ठीक है, जो सेट क्वेश्चन पेपर आपका एक होता है उसका सेट नंबर 3। आगे करते हैं, देखो, तो ये हमारा हैगा बुनियादी मैथमेटिक्स, बुनियादी है, बेसिक का हैगा। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका, 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, और 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको। ठीक है, 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, तो सामान्य इसको पढ़ लिया करो। जनरल इंस्ट्रक्शन जो हमारे होते हैं, ठीक है, इसको पढ़ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसका जो आपका जो एग्जाम शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से शुरू होता है, इसको पढ़ा करो। अगर इसको इस चीज को नहीं फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ना। ठीक है, तो मैं क्लास के अंदर में इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ाने के अंदर में हमारा समय ज्यादा खिंच जाएगा। आप पढ़ लेना एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम के अंदर जरूर पढ़ना। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन है, खंड का है। आपको पता है 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, और वह आपके एक एक मार्क्स वाले 1 मार्क्स के आपके होते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जैसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं, या इस सब के द्वारा जो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, उस सब जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और जो ये बीसों के बीसों क्वेश्चन के नाम जो आप कंसेप्ट समझोगे, जो आप कंसेप्ट समझोगे वे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए करा रहा हूँ। चलो करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, के किस मान के लिए बहुपद का, ठीक है, बहुपद के स्थिरांकों का गुणनफल कितना है, हमारा 2 है। ठीक है, बहुपद के स्थिरांकों का गुणनफल कितना है, 2 है। तो हमारे को के किस मान के लिए, के किस मान के लिए स्थिरांकों का गुणनफल क्या है, हमारा 2 है। ठीक है, तो अपने स्थिरांकों का योगफल, स्थिरांकों का गुणनफल का आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ। चलो चलो, एक सेकंड, ये रहा, एक सेकंड को जाना, एक सेकंड को जाना। चलो, तो ये स्थिरांक गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। स्थिरांक गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा पे किसके बराबर होता है, सी बटे ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो समीकरण, ये हमारा द्वितीय समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से हम ए बी सी निकाल लेते हैं अपना। पहले वालों को हम एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है उसको हम ए लिखते हैं। ठीक है, एक्स सिंपल एक्स के बगल में जो हमारा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम बी होता है हमारा, और जो लास्ट वाला जो सिर्फ और सिर्फ संख्या आपका रहता है वह क्या रहता है, आपका सी रहता है, तो -7।
ठीक है। अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। वह हमारे को किसके बराबर दे रखा है, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 के बराबर है। गुणांकों का गुणनफल कितने, 2 के बराबर है, तो हम अल्फा बीटा, ठीक है, सी बटे ए बराबर कर दे 2। अब सी की वैल्यू हम सी की जगह पर, तो सी की वैल्यू कितना हमारा माइनस का 7 है। ए की वैल्यू क्या हमारा के है, ए की वैल्यू क्या हमारा के है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हमारा के है, या ए की वैल्यू ए ही रहने दो, ए की वैल्यू ए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब क्या करना है, अब इसके नीचे भी एक लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो तो कितना बन जाएगा आपका, 2 ए लिख लो या 2 के लिख लो, बात बराबर है, बात बराबर है। आगे बात करते हैं हमारा, और हमारा यहाँ पे कितना है, इसके बराबर में कितना, माइनस का 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणे में जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ए बराबर कितना, माइनस 7 बटे 2 हो जाएगा। तो इसको एक जगह पर के भी ले तो बात बराबर ही है, तो के का वैल्यू कितना निकल के आया हमारा, माइनस 7 बटे 2। तो देख लो 7 बटे 2 किस में है हमारा, माइनस 7 बटे 2, बी इसका राइट आंसर है। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को करना था। आया समझ में, आया समझ में आप सब स्टूडेंट को, फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस लिख दो सर, यस। सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन हैं, या कोई सा भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है। और आपको समझ में ही आ गया होगा ये क्वेश्चन, देख लो इतना आसान तरीके से समझा रहा हूँ, तो हर एक क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा, डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, एक समांतर श्रेणी में, ठीक है, ये पहला पद आपका 8 है, ठीक है, आपका 10वां पद कितना दे रखा है, -19 दे रखा है, तो हमारे को डी ज्ञात करना है, ठीक है, हमारे को डी ज्ञात करना है। आपने एक फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला याद है आपको, ए एन का फॉर्मूला याद है, बस वही लगाते हैं, चलो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला बराबर क्या होता है हमारा, ए एन का फॉर्मूला बराबर, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में एक, ठीक है, एन माइनस में एक और ब्रैकेट क्लोज डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए एन, एन क्या रहेगा हमारा, एन क्या हमारा, एनवा पद, देखो हम एन अंतिम पद क्या हम मान सकते हैं, हम अंतिम पद मान लेते हैं, चलो हमारा 19 है। एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। तो एन मान ले मेरा 19 है, अंतिम पद है मेरा, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे को, और 10 कैसे, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, और ठीक है। अब देखो पहला पद हमारा 8 है, ठीक है, और हमारे अंतिम पद कौन सा हमारा, अंतिम पद देखोगे कौन सा हमारा 10वां पद है। अंतिम पद क्या हमारा 10वां पद है, ठीक है, अंतिम पद क्या हमारा 10वां पद है, तो हमारा टोटल हमारे पद कितने हो जाएंगे, एन कितने हो जाएंगे हमारे, एन हमारा 10 हो जाएगा। अब हमारे को निकालने क्या, डी निकालना है बस, ठीक है। अब बात सुनो, अब जिसकी जगह पे एन की जगह पे हमारे क्या, माइनस का 19 है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे। एन हमारे को कितना है, हमने देखा था 10 है, टोटल कितने पद थे इसके अंदर में, 10 पद थे, ठीक है, 10 पद हो गया, 10 माइनस 1 हो गया, और बराबर में ब्रैकेट का डी, ठीक है। अब देखो माइनस 19 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 10 में से 1 गया, आपका 9 बचेगा, और 9 को डी से गुणा तो 9 डी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 प्लस में इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 19 और माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, संख्या दोनों प्लस हो जाएगा, 19 और 8 27 होगा, और साइन साइन क्या रहेगा, हमेशा माइनस का ही रहेगा आपका। आगे बात करते हैं 9 और डी, बराबर में हमारा क्या है, 9 डी है, ठीक है। अब देखो 9 यहाँ पे डी के साथ में 9 गुने में इधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो डी बराबर 27 बट्टे में 9, ठीक है। 9 एकम 9 होते हैं 27, तो डी कितना निकल के आया आपका, डी निकल के आएगा माइनस का 3, आपका डी निकल के आया, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, बिंदु और डैश, और डैश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमारे को ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु सूत्र याद है सबको, हाँ याद है सर, हाँ याद है सर, चलो करते हैं। और आपको मैं इस क्लास में जितने भी फॉर्मूला कराऊंगा ना, जितने भी फॉर्मूला मैं आपको कराऊंगा, तो वह सारे के सारे फॉर्मूला को ना एक पेज पे ना लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको ना फॉर्मूला जब लास्ट में रिवीजन करोगे ना मैथ के एग्जाम के लिए, तो आपको इजी रहेगा। और हर एक फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, जो और जिससे कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका हमारा मध्य बिंदु फॉर्मूला हमारे को याद है, क्या होता है हमारा मध्य फॉर्मूला, ये रहा हमारा मध्य बिंदु फॉर्मूला, क्या होता है, x1 प्लस में x2 बटे में 2, कोमा हमारा y1 प्लस में y2 बटे में 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है बस। अब देखो पहला बिंदु क्या दे रखा है हमारे को, ये दे रखा है, दूसरा बिंदु हमारे को ये दे रखा है, इसमें से x1 y1 x2 y2 किसे किसे कहते हैं, वह मैंने लिख दिया, x को पहले वाले को x1 कहते हैं, दूसरे वाले को y1 कहते हैं, सॉरी, और दूसरे वाले को हमें दूसरे बिंदु के, ठीक है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, इसको x2 कहेंगे, इसको हम y2 कहेंगे, बस। अब हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दिया, x1 की जगह पे मैंने x1 लिख दिया, x2 की जगह पे मैंने x2 लिख दिया, बटे में 2। यहाँ पे देखो अब हमारा 3 बटे में क्या है, 3, y1 की जगह y1 लिख दिया, और y2 की जगह y2 रख दिया, बस, ठीक है। अब पहले इसको इस वाले को सोल्व कर लो, 1 और 8 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से मेरा 7, 8 में से मेरा 1 गया, कितना बचेगा, 7 बटे 2। इधर में आप करते हैं, अब इधर में देखो आप 3 प्लस में 3 बटे 2 है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 3 के नीचे में कुछ भी नहीं है, 3 के नीचे मैंने क्या लगा, 1 लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे दोनों का हम एलसीएम ले, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना नीचे आएगा हमारा, 2 ही आएगा।
ठीक है, अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करो, 1 को 2 से भाग करो, कितना आपका आएगा? 2 आएगा। 2 जो आपका आएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आपका आएगा? 6 आएगा। 2 को 2 से भाग करो, कितना आपका आएगा? 1 आएगा। 1 को अब 3 से गुणा कर देना, कितना आएगा? 3 आएगा। 6 और आपका 6 प्लस में 3 आपका कितना हो गया? 9/2। तो इसका इसकी वैल्यू क्या निकल के आया आपका? इसकी वैल्यू निकल के आपका है 9/2 निकल के आई, और इसके बट्टे में कितना था आपका? 2 था। बट्टे में क्या था आपका? 2 था। तो 2 बट्टे मैंने 2 के नीचे भी मैंने 1 लगा दिया। अब देखो, ये दोनों क्या एक दूसरे के भाग में है। जब मैं इस पर नीचे वाली संख्या को गुना में लाऊंगा, नीचे वाली संख्या को गुना में लाऊंगा, तो वह कैसे हो जाएगा? तो मैंने पहले संख्या वैसे का वैसे लिख दिया, नीचे वाली संख्या को मैं गुना में ला रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तो ये संख्या जो होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। क्या होता है? संख्या ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक नीचे था तो एक ऊपर हो जाएगा, एक ऊपर हो गया। 2 ऊपर था तो 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया संख्या। अब बस गुना कर दो, 9 को 1 से गुना करो, कितना आपका आएगा? 9 आएगा। 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो कितना निकल के आया? आप दूसरी संख्या आपका 9/4 निकल के आया। 7 और 2 को करोगे, 7 और 2, इसका आंसर क्या निकल के आपका आया? इसका आंसर आपका निकल के आया डी। डी 7 और 2 और 9 और 4 इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से इस वाले क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा फोर्थ है साइन थीटा 1/2। तो हमारा सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा 1/2 है, सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, आपको ये आपका जो एक्सरसाइज है ना, 8.1 बोल सकते हो या 8.1, हाँ 8.1 है, 9.1 नहीं है, 8.1 के अंदर में ही आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का पहले जो एक्सरसाइज है उसका ही ये क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, तो चलो, तो साइन थीटा बराबर कितना देगा? 1/2 है। और साइन थीटा की आपने एक चीज सीखा होगा, पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, या किसी और ठीक है आपने किसी और फॉर्मूले से समझा होगा। ठीक है, वो हो गया। तो P/H क्या होता है? आपका साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है हमारा? P/H है। ठीक है, तो P आपका यहाँ पे P क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। H क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस, हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो आपका परपेंडिकुलर आपका 1 है, कर्ण कितना हमारा? 3 है। अब हमारे को सेक थीटा क्या बोला गया? हमारे को सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा की वैल्यू आपका पहले तो हमारा देखो कोस थीटा जानते हो? कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमारा B/H होता है। क्या होता है? B/H होता है। तो B/H ये हो गया। अब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? आपका सेक थीटा होता है। क्या होता है? आपका सेक थीटा होता है। तो बस वही, तो इसका इसका उल्टा होता है, तो हम B/H का उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? H/B हो गया। H/B हो गया। तो हमारे को इसके सेक थीटा निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? B चाहिए, बट इसमें तो B है नहीं, तो हम क्या करेंगे? B निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना मैंने पहले तो हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो सब हमारा लगता है समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक इधर है, ये हमारे को लंब पता है का 1 है, हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना मेरा 3 है, और हमारे को बेस निकालना है बस। ठीक है, तो हमारे को सबको एक फॉर्मूला याद है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी, मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये सबको पता है। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा मुझे? 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर बराबर में लंब कितना दे रखा मुझे? 1 दे रखा, 1 का स्क्वायर, और बी मुझे नहीं दे रहा, तो मैंने बी की जगह पे बी छोड़ दिया मैंने। ठीक है, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, और बी का स्क्वायर करो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस में इधर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर में एंड 9 माइनस 1। ठीक है, बचा कितना? 8। और यहाँ पे स्क्वायर है 2, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाकर किस में हो जाएगा आपका? 8 अंडर रूट में हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसका अंडर अब एलसीएम ले लो, 8 का एलसीएम ले लो तो कितना निकल के आता है? 2 गुने 2 गुने 2। जिसका भी पेयर बन जाए उसको अंडर रूट से बाहर लिख दो, और जिसका पेयर ना बने, जिसका जोड़ा ना बने, उसको अंडर रूट के अंदर में रहने दो। ठीक है, तो कितना बी कितना निकल के आपका? 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमारे को बताना है क्या था? सेक हमारा कोस थीटा किसका कोस थीटा होता है? B/H होता है। सेक इसका उल्टा होता है, H/B हो गया। तो हमारा H कितना था हमारा? 3 पहले से पता ही है हमारा 3, और बट्टे में अब B कितना हमारा निकाल के लाए हैं अभी हमने? 2/√2, 2/√2 ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ है। एचसीएफ समझते हो? दोनों का हमारे को सबसे पहले एलसीएम लेना है, और दोनों के ना जो कॉमन रहेगा, जो दोनों के ना कॉमन रहेगा वही हमारे क्या एचसीएफ होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं आंसर। निकालते हैं आंसर। 132 का सबको एलसीएम निकालना तो सभी को आता ही होगा। नहीं निकालना है तो एक बार बता देता हूँ, आराम से सीख लेना। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ठीक है, देखो, तो 100 पहले तो हमारे को एक ऐसी रेखा खींच लेनी है, ऐसी ऐसी रेखा हमारे को खींच लेनी है। 132 को अंदर रखना, सबसे छोटी सी संख्या से 2 से भाग करना स्टार्ट करना। देखना कि ये दो संख्या 2 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। देखो, 2 से मैं 132 को भाग करूंगा तो मैं कितना निकल के आता है? 2 के पार में 12 आता है, कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। ठीक है, 2 के पार में फिर एक इधर से लगे 12 बन गया, 2 के पार में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। ठीक है, आगे देखो ये 66 बन गया। अब 2 से फिर से हमको 2 से भाग हो सकता है तो भाग करेंगे 2 से ही। अगर नहीं भाग होगा तो हम अगली संख्या पे बढ़ेंगे, 3 पे बढ़ेंगे। अगर 3 से भी भाग नहीं हो तो फिर हम 4 पे बढ़ेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 से हम 6 को भाग करेंगे तो कितना मेरे 2 को मैं 6 से भाग करूँगा तो कितने बार में कट जाएगा? 2 के पार में 6 कितने बार में? 3 बार में आता है। 2 के पार में 6 3 बार में आता है।
अब हमारा 2 से तो ये कट नहीं पड़ेगा, तो हमारे को अगला संख्या लेना पड़ेगा। तो हम अगला संख्या क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 को 3 से भाग करोगे, ठीक है? 3 को 3 से भाग, 3 के पारे में 3 कितने बार में? 1 बार में आता है। 3 के पारे में 3 1 बार में आता है। अब 3 से भी ये नहीं कटेगा। 3 से भी 11 नहीं कट सकता। 11 सिर्फ़ अपने पहाड़ से 11 से खुद से ही कटता है, ठीक है? तो 11 को 11 से काटोगे कितना है? 1, ठीक है? उसी प्रकार से 77 का ये है। तो हमारा 132 का कितना निकल के आया हमारा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11 हमारा गुणनखंड निकल के आया। 77 का निकल के आया, 7 गुने 11 निकल के आया। जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो दोनों के अंदर कॉमन होता हैगा, ठीक है? जो दोनों के अंदर इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। तो जो 11 दोनों में कॉमन है, एक ही संख्या जो दोनों में कॉमन है, वह क्या हमारा निकलता है? एसएम निकलता है। तो ए इसका राइट आंसर आपका है। ए इसका राइट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ फटाफट से। यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया? फटाफट से बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे क्वेश्चन्स को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन्स को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बता दो। हाँ सर, यस सर, समझ में आ गया हमारे को बढ़िया तरीके से। तो ठीक है, समझ में आ गया, कमेंट्स करना यस सर, यस सर, यस सर, कमेंट कर दो फटाफट से। और जिन-जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करो, ठीक है? वीडियो पे एक लाइक कर देना, वीडियो को लास्ट में एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, वीडियो के लास्ट में एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब स्टूडेंट नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि द्विघात समीकरण डैश के मूल वास्तविक और समान है, तो के का मान ज्ञात करना है। जब हमारा कभी भी मूल वास्तविक और समान आ जाए, तो आपको एक फॉर्मूला याद है। क्या होता है हमारा? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम? डी का फॉर्मूला लगता है। डी बराबर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का डी का फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है? विविधता का फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये हमारा समीकरण है। एबीसी निकाल लो। एबीसी मैंने निकाला, एबीसी मैंने निकाल दिया, ठीक है? सबको पता है, मैंने पहले क्वेश्चन में मैंने सिखा दिया था एबीसी कैसे निकालते हैं, ठीक है? एबीसी कौन-कौन सी संख्या होती है। अब देखो, बस हमने फॉर्मूला का पुट कर दिया। बी किस जगह पे? बी का मान रख दिया। 4 ए की जगह पे 4, 4 ए की जगह पे ए का मान रख दिया, सी की जगह पे सी का मान रख दिया बस। 5 को 6 करेंगे 25 आएगा। इसको हम 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, और के का के गुने में के। अब देखो, यहाँ पे हमारा 25 माइनस में के 16 के है, ठीक है? मैंने क्या करा, 16 को यहाँ पे मैं 0 के इधर की साइड में ले गया मैं। तो ये प्लस माइनस में था, इधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, 16 यहाँ पे गुने में है, इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 25 गुने 25/16, तो के बराबर क्या निकल के आएगा? 25/16, तो 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक खेल के जीतने की प्रायिकता क्या है? P है, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो, आपको एक फॉर्मूला याद है। देखो, अपना किसी घटना होने की, ठीक है? किसी घटना होने की प्रायिकता क्या होती है? डैश, ठीक है? किसी घटना होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है? तो घटना हुआ, तो उसकी प्रायिकता क्या निकल बोला गया हमारे को? घटना हुआ, तो P प्रायिकता है। तो हमारा अब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में हारने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब कि घटना प्रायिकता, घटना ना होने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, होने की, देखो जीतने की प्रायिकता P है, ठीक है? हारने की प्रायिकता क्या है? ये है, ठीक है? अब बात सुनो, मुझे P तो दे रखा है, ये मुझे दे रखा है, तो मुझे अब मैं क्या करूँ, ये P को मैं क्या करूँगा, 1 में से माइनस कर दूँगा, 1 में से मैं माइनस कर दूँगा, तो मेरे ये हारने की प्रायिकता आ जाएगी ना? देखो, ये मेरे जीतने की प्रायिकता है, ये मेरे जीतने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मुझे जीतने की प्रायिकता दे रखा है P, मुझे हारने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है? तो मैं अगर ये जो मेरा जीतने की प्रायिकता है, उसको मैं 1 में से माइनस कर दूँगा, तो मेरा हारने की प्रायिकता आ जाएगा ना? तो आंसर क्या निकल के आपका डी इसका राइट आंसर है, 1 माइनस P इसका राइट आंसर है। 1 माइनस P इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, बिंदु और डैश के बीच की दूरी। दूरी सूत्र तो सभी को लगाने आता है। दूरी सूत्र तो सभी को लगाना आता है। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट। हर एक में जितने भी क्वेश्चन के अंदर मैं जितनी भी आपको फॉर्मूलाज करा रहा हूँ, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में हर एक फॉर्मूला को बड़े तरीके से याद कर लेना, और एक कॉपी के एक फॉर्मूला करना, एक छोटा सा कॉपी बना लेना पतला सा, ठीक है? 10-20 रुपए वाला बना लेना, उसको हर एक फॉर्मूला उसमें लिख देना। दूरी सूत्र ये होता है, का फॉर्मूला ये होता है, x1 y1, मैंने ये सब आपको करना सिखा ही दिया हैगा। और इसका आंसर भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, सबके अंदर मैंने पुट करके वैल्यू करके मैंने निकाल दिया है, ठीक है? ये तो आसान है, ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा आएगा थीटा के, देखो जो मुश्किल क्वेश्चन होगा ना, उसको मैं आप कराता चलूंगा, बाकी तो अब मैंने आंसर सभी का दे ही रखा है, आप समझ सकते हो, ठीक है? थीटा के किस मान के लिए डैश का मान क्या हमारा 2 है? थीटा के किस मान के लिए, ये थीटा की वैल्यू हमारे को किस मान के लिए? डैश का, इसका जो मान है हमारा क्या है? 2 है, ठीक है? तो अब हमारे को करना है क्या? वह सुनो, आपने एक फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना है? 1 के बराबर होता है, बस। तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हो आप, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कोस स्क्वायर भी है, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर में कितना है? किसके बराबर हमारे को देगा? 2 के बराबर दे रखा है, ठीक है? तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ में लिख दिया, और ब्रैकेट में बंद कर दिया, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे अब प्लस में क्या हमारा साइन थीटा बराबर में हमारा 2 है, ठीक है? अब देखो,
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1 तो sin थीटा ठीक है, sin थीटा बराबर 1 है। तो sin के कौन से थीटा पे मतलब कौन से वैल्यू पर, कौन से डिग्री पर थीटा के कौन से डिग्री पर हमारा 1 आता है। तो sin के 90 डिग्री पर sin के हमारा 90 डिग्री पर sin थीटा सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखोगे sin 90 डिग्री पे हमारे क्या आता है? हमारा 1 आता है। तो मैंने 1 की जगह पर sin 90 लिख दिया। sin से sin खत्म, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आपके आ गई? 90 निकल के आ गया। बस। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखो 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में यदि एक पत्ता निकाला जाता है निकाले गए पत्ते के लाल रंग की बेगम वाला ठीक है एक लाल रंग की बेगम वाला पत्ता होने की प्रायिकता निकालो ठीक है लाल रंग की बेगम आपको पता है कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ एक कॉन्सेप्ट समझना एक कॉन्सेप्ट समझना पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना जरूरी है कि अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम इसको ही लिखोगे प्रायिकता का फॉर्मूला लिखोगे तो इसको आपको कितना मार्क्स एक मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है एक मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको आधा मार्क्स मतलब 2.5 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा खाली फॉर्मूला लिखने से ही ठीक है तो हर एक क्वेश्चन के अंदर में जहां तक भी संभव हो हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला जरूर लिख लेना फॉर्मूला लिखने के आपको आधा मार्क्स मिलता है तो हर एक क्वेश्चन के अंदर में चाहे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्यों ना हो हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर फॉर्मूले वाला क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला जरूर लिखना ठीक है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद करो हर एक क्वेश्चन का ठीक है कुल परिणाम कितना हमारा 52 पत्ते हैं कुल हमारे को पता है अब बात करते हैं अनुकूल कितना है आपको पता होता है कि 52 पत्ते होते हैं इसमें आपके 52 पत्तों में 4 समूह होते हैं मतलब 4 समूह कौन कौन से एक तो चीड़ी का समूह होता है हुकुम का होता है पान का होता है ईंट का होता है ठीक है और सभी समूह के अंदर आपका सभी चीड़ी के अंदर सभी समूह के अंदर कितने कितने पत्ते होते हैं 13 13 पत्ते सभी के अंदर में होते हैं ठीक है बात सुनो चीड़ी और हुकुम के कौन से रंग वाले होते हैं कौन से रंग वाले होते हैं काले रंग वाले होते हैं ठीक है और पान और ईंट आपके लाल रंग वाले होते हैं पान और ईंट लाल रंग वाले होते हैं अब हमसे बोला क्या जा रहा है हमारे से बोला जाए कि एक लाल रंग की बेगम वाला पत्ता लाल रंग की बेगम वाला आपको पता है बात सुनो सभी के अंदर में सभी ग्रुप के अंदर में चार चार क्या होता है मतलब कि थ्री के अंदर में चार आपके फेस कार्ड होंगे हुकुम के अंदर भी चार फेस कार्ड होंगे पान के अंदर भी चार फेस कार्ड होंगे और हमारे और ईट के अंदर भी चार फेस कार्ड होंगे ठीक है हमसे क्या बोला जाए बेगम और भी लाल ठीक है तो हमारा जो देखो पान के अंदर भी बेगम आएगा एक बेगम है ईट के अंदर भी एक बेगम है तो टोटल कितने बेगम हो गए दो बेगम हो गए ठीक है तो परिणाम कुल अनुकूल परिणाम कितने में हो गया दो हो गया बस तो 2/52 करेंगे ये 2 एकम 2 2 और 2 और 2 के पार में 52 कितने बार कट जाएगा 26 बार में तो फैक्टर कितना निकल गया 1/26 तो डी इसका राइट आंसर आपका है डी इसका राइट आंसर है डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं ठीक है यदि कोई निश्चित ठीक हो यदि कोई निश्चित चर ठीक है निश्चित चर हमारा है चर हमारा एक्स क्रम में ठीक है क्रम में व्यवस्थित सांख्यिकीय आंकड़ों को दो समान भागों में विभाजित करता है तो एक्स का मान कहलाता है ठीक है बात सुनो कहने का मतलब क्या है यदि कोई चर है ठीक है चर में व्यवस्थित संख्याओं आंकड़ों को ठीक है व्यवस्थित ठीक है क्या है अब यहाँ से सुनो व्यवस्थित संख्या आंकड़ों को दो समान भागों में विभाजित करता है दो समान मतलब कि ये एक संख्या है जो क्या है बीच में है और दो अब पूरी जो हमारा कई सारे नंबर लिखे पड़े हैं उसको ना कई सारे नंबर को दो भागों में डिवाइड कर देता है ठीक है तो वह क्या कहलाएगा हमारे को बताना है तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ समझ में आ जाएगा ये देखो हमारा क्या है एक व्यवस्थित व्यवस्थित संख्या है सारी से सांख्यिकी व्यवस्थित संख्या है ठीक है अब हमसे क्या बोला जा रहा है हमारा एक चर है क्या है हमारा चर है एक्स है जो क्या कर रहा है संख्या को व्यवस्थित संख्या को दो भागों में डिवाइड करते रहा है तो हमारा पे यहाँ पर जो हमारा विभाजित करने वाला ये जो पूरे 5 संख्या हैंगे तो बीच वाली संख्या कौन सा हमारा 3 है ठीक है तो 3 तो क्या कर रहा है इन दोनों संख्या इस पूरी संख्या को आधे आधे भाग में डिवाइड कर दे रहा है ठीक है तो ये जो बीच वाली संख्या आपका 3 है वह क्या आपका माध्य है क्या आ जाता है आपका माध्य होता है बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन निकालना है हमारे पास त्रिज्या दे रखा है गोले का आयतन हमारे को निकालना है तो बस बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकाल दोगे फॉर्मूले में पुट करो यहाँ पे मैंने सबको करके दिखा दिया है फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकाल दोगे ये तो आपको करना आता होगा इतना मैं छोटे से आसान आसान क्वेश्चन में आपको नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी ध्यान रखना ठीक है इतना जो पुट करने वाला जो आसान है ना पुट करने वाला काम आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप 10th क्लास में हो ठीक है छोटे नहीं हो कि आपको पुट करने की हाँ मान रखने भी नहीं आता होगा ठीक है ये इतना तो काम आता होगा अगर इतना काम भी नहीं आता तो भाई बुरी बात हो जाएगी मतलब कहने का मतलब कि शर्म वाली बात हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए अब इस तरह अगर शर्म आ रही हो तो प्रैक्टिस करना इसी तरह के मान को पुट करने वाले ठीक है आगे करते हैं वैसे मैंने क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख ही रखा है जैसे जैसे पुट कर रखा है जैसे जैसे मान रखना हो तो वैसे मैंने रख दिया तो सीख लेना आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 किसी अपतन का मध्य ठीक है मध्य और माध्यक हमारा 21 और 23 है तो इसे हमारा बहुलक बताना है ठीक है देखो मध्य और माध्यक दे रखा है बहुलक बताना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है कौन सा फॉर्मूला था ये फॉर्मूला होता है ठीक है
बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यक और हमारा 2 गुने माइनस 2 गुने मध्य होता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या मतलब कि दोनों तीनों के अंदर में क्या होता है संबंध होता है, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आपका 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने मध्य, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने अब सभी का मान मध्य का कितना दे रखा 23 दे रखा है, मध्य कितना दे रखा 21 दे रखा, मान पुट करा आंसर मैंने बहुलक निकाल दिया। बस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या डैश दे रखी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। सभी को तिर्यक ऊंचाई देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच होता है, ठीक है। हमारे को आर दे रखा है और हमारे को एच दे रखा है। आर दे रखा है, एच दे रखा है, 7 का स्क्वायर करोगे और 24 का स्क्वायर करोगे, बस एल निकल के आ जाएगा। ये चीज तो कर दोगे, ये आसान है, ये आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 15। यदि द्विघात बहुपद डैश का एक गुणांक कितना है हमारा 3 है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या आएगा, ये इस समीकरण का द्विघात समीकरण का ये क्या एक गुणांक है, मतलब कि हम इसकी इस वाली वैल्यू को x की जगह पे रख सकते हैं। गुणांक का मतलब यही होता है कि भाई x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो x का मान को -3 रखने पर बहुपद का मान शून्य होगा। तो हमने क्या करा, x की जगह पे ये हमारा बहुपद था, तो हमने इसके x की जगह पे हर एक जगह पे x का मान हमने -3 रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे x का यहाँ पे -3 का स्क्वायर था, -3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 3 था, x की जगह -3, बस 3 का -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आपका आएगा 9 आएगा, और अल्फा को 3 से गुना करोगे, ठीक है, तो कितना आपका माइनस का 3 अल्फा आएगा प्लस में 1, ठीक है। आप बात सुनो, 9 को हमारे को इससे गुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में है, मतलब कि यहाँ पे गुना के साइन में है। 9 को अल्फा से गुना करोगे कितना आएगा 9 अल्फा, 9 को 1 से गुना करोगे कितना आपका 9 आएगा, और माइनस में 3 अल्फा प्लस में 1, ठीक है। आगे सुनो, अब यहाँ पर 3 अल्फा है और यहाँ पे आपका 9 अल्फा है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होंगे, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 3 अल्फा बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 1 है, 9 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। बराबर में 0, बराबर में 0। अब मैं क्या करूंगा, इस -8 को मैं क्या करता हूँ बराबर में ले जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बराबर में ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 6 अल्फा बराबर में 8, 8 बनेगा वो भी प्लस का क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जाकर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 6 अल्फा के साथ में 6 गुने में तो किस में हो जाएगा, इसमें जाकर कब के भाग में हो जाएगा। तो ये जैसे ही लिख रखा है ऐसे ही लिख रखा है मैंने। 8 को 6 से भाग करो कितना आपका आएगा 4/3 आएगा, तो अल्फा का मान कितना निकल के आ गया, मैं 4/3 निकल के आ गया। सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी दे रखी है, वृत्त के व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि इसका, ठीक है, यदि व्यास का एक सिरा डैश पर है, तो दूसरा सिरा जो एक्स एक्स पर है, ठीक है, दूसरा सिरा क्या हमारा एक्स एक्स पे है। कहने का मतलब है कि वृत्त की व्यास की लंबाई मतलब कि आप इसमें क्या लगा, त्रिभुज का दूरी सूत्र है ना, दूरी सूत्र वो लगाना है बस। देखो, एक सिरा हमारे को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा सिरा क्या हमारा एक्स एक्स पे है, क्या है हमारा एक्स एक्स पे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो y क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। एक्स एक्स पे है मतलब कि y क्या रहेगा 0 रहेगा, और एक्स एक्स का हमारे को वैल्यू हमारे को एक्स का एक्स पे है, तो हमारे को वैल्यू तो दे ही नहीं रखे, तो हमने इसकी जगह पे एक्स लिख दिया सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला पता है आपको, सभी को पता ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्स वाई, x1 किसे कहता है y1, और y2 किसे कहता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। बस फॉर्मूले में मान को मैंने पुट करा, फॉर्मूले के अंदर मान को मैंने पुट करा, तो यहाँ से मैंने स्क्वायर से रूट काट दिया, यहाँ पे बचा x प्लस में 4 बचा, और यहाँ पे 4 यहाँ पे प्लस में दे देके माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 बचा कितना, x की वैल्यू कितना निकल के आपका आ गया 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर दूसरा सिरा क्या आपका 2 और 0 आपका है, 2 और 0 आपका है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का के का मान, ठीक है, के का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण योग डैश और डैश का कोई हल नहीं है। डैश और डैश का क्या है, कोई हल नहीं है। के मान के लिए, के मान के लिए कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता, आपको सभी को एक फॉर्मूला याद होगा, 3 तरह के फॉर्मूले याद, कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, ठीक है, हल है, ठीक है, अद्वितीय हल है, ये सब का आपका फॉर्मूला याद होगा। जैसे कि आपको ये देखो 2 समीकरण आपका है, ए1 ए2 बी1 बी2 सी1 सी2 निकाल लो, ये सब निकालने आता है, ठीक है। C1 C2 क्या आपका माइनस का 7 है और आपका 1 है। कोई हल में नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, इसका समीकरण क्या होता है आपका, पहले वाले A1 A2 B1 B2 बराबर होते हैं और C1 C2 आपके बराबर नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 को बराबर कर देंगे। तो A1 A2 मेरे कितने दे रखे हैं मुझे, A1 A2 मेरा हैगा, A1 कितना देखा 5 दे रखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले से ही, ठीक है, 5/2 और 2/k, ठीक है। अब हमारे दोनों का हमने बराबर करा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना, इसको गुना, 5 के बराबर में 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे गुणे में इधर जगह भाग में होता है 4/5, तो के की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे 4/5, बस 4/5, 20 का राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख दो। यस सर समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, मुझे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो क्योंकि मैं आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ।
वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं इससे पहले में, ठीक है? तो आपको वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है? वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम में वह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो मैं करा ही रहा हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 19-20 का मतलब कि हिंदी हिंदी इंग्लिश का फ़र्क रहता है बस, ठीक है? बाकी सब सेम ही रहता है। आगे देखो, 2 पासे को एक साथ उछाले गए, ठीक है? 2 पासे एक साथ उछाले गए। एक द्विक के आने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है? तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएँगे? 6 गुणे 6 आपके कितने हो टोटल नंबर आपके कितने हो गए? 36 आपके नंबर्स हो गए, ठीक है? ध्यान रखना। कुल परिणाम कितना निकल के आ गया? कुल परिणाम आपके 36 हो गए। अब एक द्विक आने की प्रक्रिया, द्विक आने की प्रक्रिया, द्विक संख्या कौन-कौन सी है तो आपको समझाता हूँ। द्विक संख्या कौन-कौन सी है? इसको हम द्विक को हम डबल लेट कहते आएँगे, ठीक है? डबल लेट इंग्लिश में कहते हैं। अब उसका अर्थ क्या होता है? दोनों पासों पर समान संख्या, दोनों पासों पे द्विक संख्या मतलब दोनों पासों पे समान संख्या मतलब कि ये दोनों पासों पे 1-1 आए, दोनों पासों पे 2-2 आए, दोनों पासों पे 3-3 आए, 3 और दोनों पासों पे 4-4 और दोनों पासों 5-5, 6-6 आए, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है? सोडियम प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बँटने में कुल परिणाम होता है। कुल परिणाम हमारे को पता है। कुल परिणाम हमारे को पता है क्योंकि 6 गुणे 6 ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे 6 कुल परिणाम कैसे 6 हो जाएँगे? क्योंकि 6 इस पासे के पहले पासे के 6 अंक, दूसरे पासे के 6 अंक, ठीक है? 6 और 6 आपको मिला के टोटल कितने 6 गुणे 6 आपके कितने 36 आपके टोटल परिणाम निकलते आएँगे, ठीक है? एक पासे को 2 पासों को एक साथ में फेंकने पे 36 परिणाम निकलते हैं, ठीक है? ध्यान में ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? और आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6/36 करोगे तो कितना आएगा? 1/6 आएगा, तो सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 19 देखो, हमारे को दे रखा है कि देखो हमारे को सिद्ध करना है कि हमारे को इसमें बताना है कि इसमें सीधे सिंपल सा बताना है कि अभिकथन कारण तर्क आपका सही है कि नहीं है, हमारे को ये बताना है। तो इसके लिए हमारे को ना उसके लिए हमारे को इस क्वेश्चन अभिकथन वाले में सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, अभिकथन वाले में सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। बट हमारे को इसके लिए हमारे को इसका जो सही सॉल्यूशन भी पता होना जरूरी है, ठीक है? तो सही सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता दूंगा। देखो, यदि केंद्र O से, ठीक है, केंद्र केंद्र O वाले वृत्त पर एक ब्राह बिंदु, ठीक है, ब्राह बिंदु आपका क्या आएगा? केंद्र O है, एक ब्राह बिंदु P है, ठीक से स्पर्श रेखाएं आपके PA और आपका तथा PB खींची गई है, तो उस चतुर्भुज हमारा OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है हमारा? तो हमने क्या करा यहाँ पे ये बोला गया है कि केंद्र O से एक बड़ा बिंदु आपका P हैगा, उससे हम वृत्त पे इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है? तो ये स्पर्श रेखाएं में आपका जो हमारा चतुर्भुज आपका OAP एक चक्रीय चतुर्भुज हमसे बोला जा रहा है कथन नहीं करने में। क्या ये एक चक्रीय चतुर्भुज है? हाँ, है। ये क्या हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है? अब ये चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होता है? मतलब इसके गुण क्या होता है? आपको मैं एक बार समझा देता हूँ, समझ लो पहले। ठीक है? तो चक्रीय चतुर पहले तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है आपका 360 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है? आगे और बात करते हैं और समभुज कोणों का योग 180 है, इसलिए ये चक्र देखो और सक्रिय चक्रीय चतुर्भुज के, ठीक है? चक्रीय चतुर्भुज के समभुज कोणों का योग। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब इस कोण का योग कितना होगा हमारा? इस कोण का योग कितना होगा हमारा? 180 होगा और इस कोण का योग कितना होगा आपका? 180 होगा। मतलब समभुज और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर में समभुज कोणों का योग क्या होता है? 180 आपका होता है। ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इसी चीज से हम सोल्व करेंगे, इसी चीज से हम उसको सिद्ध कर देंगे कि चक्रीय ये ओ ए पी बी चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, आप बात सुनो, एक चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण समान होते हैं, समूह कोण। अब इसे यहाँ पे तर्क में क्या लिखा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण क्या समान होते हैं? हाँ, समान होते हैं। इसी आमने सामने वाले को ओ और पी क्या आमने सामने में, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी आपका 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, ये 90 ऐसे छोड़ दो, इसको 90-90 आप हमें एग्जैक्ट नहीं पता, अभी आंसर निकालेंगे तब हमारे को पता चलेगा। बट हमारे को यहाँ पे इस समय पे ए और बी 90-90 है, या सामने वाले कौन है? तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है? तो ये अभिकथन कारण आपका दोनों सही है, आपका ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसका मैंने सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि कैसे करा मैंने देखो, हमने लिखा कि एंगल OAPB 90 डिग्री है और OPB देखो OAP क्या है हमारा? OAP मतलब कि एंगल ए पे कितना 90 डिग्री है, ये हमने लिखा है। आगे बात करते हैं वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से रेखा, ठीक है, वृत्त के केंद्र से रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब ये क्या हमारा है? वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के जो हमारे स्पर्श रेखा हैगा, ठीक है, वृत्त के केंद्र से अगर हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर हम एक वृत्त के केंद्र से रेखा खींच देंगे, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, मैंने ये लिख दिया है। और चतुर्भुज के चारों कोनों का ये 360 होता है, ठीक है? तो हमने ये पहले हमने क्या करा, क्या हमने एक तो एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया, ठीक है? चारों एंगल मैंने लिए हैं,
ठीक है? और हमारा किसका 360 के बराबर कर दिया? ये 2 एंगलों का योग, ये 2 एंगल छोड़ दिया। इन दोनों एंगल का मान मुझे पता है 90-90 है। ठीक है? 90-90 है। तो 90-90 180 हो गया। 180 में से 360 में से 180 घटाएँगे, हमारा बचा कितना 180। तो इन दोनों का योग कितना निकल के आपका आ गया? 180 से निकल के आया। तो समूह कोण है यहाँ से ये, अब यहाँ से 180 निकल के आया, तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि समूह कोणों का योग क्या है? 180 है। इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है? वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ये लिख देना। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 22 20। ठीक है? अभी कितना आपका दे रखा है? बहुपद डैश के शुनांक क्या है? इस बहुपद का शुनांक आपका 1 और 3 है। बहुपद का शुनांक क्या है? हमारा 1 और 3 है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये x के मान है। क्या है ये? x का मान 1 आपका 1 माइनस का 1 है और आपका x का मान क्या है? आपका 1 3 है। ठीक है? ठीक है? आगे बात करते हैं, हमारा बहुपद दे रखा है कि डैश का ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स अक्ष को -1 पर और -3 पे काटता है। ठीक है? तो ये क्या सही है, क्या नहीं है, ये बताओ? हाँ, हमारा सही है। क्या हमारा? ये हमारा सही है। कैसे सही है? देखो एक्स अक्ष पे y क्या हमारा 0 है, y क्या हमारा 0 है। एक्स अक्ष पे क्या हमारा x की वैल्यू हमारा ऊपर में क्या 1 है। x की वैल्यू क्या ऊपर में क्या हमारा 3 है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे एक्स अक्ष पे ये इसको जो समीकरण का हमारा जो है, देखो बात सुनो। इस समीकरण का ये बहुपद है। ठीक है? तो ये एक्स एक्स पे भी पता क्या है, सेम ही एक्स एक्स पे भी ना, सेम ही एक्स एक्स पे ही सिर्फ और सिर्फ काटेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो हमारा बिंदु सब हमारा जो बनेगा एक्स एक्स पे, ये हमारा एक्स एक्स पे ना 1 पे ही बनेगा और हमारा 3 पे ही बनेगा। और डिटेल में समझाता हूँ, रुक जाओ। और डिटेल में समझाता हूँ, देखो। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सुना कि अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, बाकी हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट इसका आंसर आपका डायरेक्ट आप लिख देना, ए लिख देना, इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बल्ले मैं कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या करा, जांच करा कि हमारा -3 हो गया, सॉरी, हमारा -1 और -3 हमारा शुनांक है कि नहीं है, तो हमने शुनांक यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। आगे बात करते हैं हमारा, अब हम आर की जांच करते हैं। ठीक है? तो आर की जांच में हमारा माइनस का, देखो एक्स का मान क्या है हमारा, माइनस का 1 है। ठीक है? वाई क्या हमारा 0 है। ठीक है? तो एक्स एक्स पे -1 है, एक्स एक्स पे क्या -1 है, पर है। ठीक है? -1 पर है, तो शून्य में शुनांक भी क्या हमारे का 1 है, तो दोनों को दोनों क्या सेम है, तो इसलिए हमारे दोनों को दोनों हमारे क्या है, सेम है। इसलिए हमारे के दोनों ये एक्स एक्स पे, ये वाला हमारा जो रहेगा, ये हमारा एक्स एक्स पे ही है। इसलिए अभिकथन कारण दोनों आपका सही है, सही वाक्य भी करता है बस। तो यहाँ तक हमने, आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक क्वेश्चन, हमने ये 22 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है? 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है? बस यहीं पे फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं उसके आगे मैं क्वेश्चन को कराऊँगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अभी आपके पास में समय है, तो आपको मैं और इसके आगे क्वेश्चन और करा दूँगा। सारे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं आपको मैं करा दूँगा, प्रैक्टिस करा दूँगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इस जैसे क्वेश्चन ना आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर में आएँगे। ठीक है? तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। क्लास की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। ठीक है? इस वाले क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिसके आने के सवाल आपके एग्जाम के अंदर में। तो आगे ये क्वेश्चन पेपर के आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक करना। ठीक है? तो आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।